हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 और इस लेक्चर के अंदर 8.3 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सारे सीख लेंगे। और आज का लेक्चर देखने के बाद 8.3 के क्वेश्चन आप सारे के सारे खुद सोल्व कर पाओगे। देखो 8.3 एक्सरसाइज जो अपनी है बेसिकली वो है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बच्चों हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। आपने पढ़ा भी होगा 6 चैप्टर में, मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर बताई है ये चीजें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चों वो दो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। यानी कि मान लो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। अगर इनका सम बच्चों 90 डिग्री है तो हम ए और बी को क्या बोलते हैं, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन पहले से पता ही है। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या यूज होता है, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कहता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर बनानी आती है तो आप टेबल अपनी नोटबुक पे जो बना रखी है उसको देखो। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 60 की वैल्यू कितनी है, और उसी तरह से फिर टेंजेंट 30 कितना है, कोट 60 कितना है, सीकेंट 30 कितना है, कोसिकेंट 60 कितना है। ये सारी की सारी वैल्यू देख के और अपनी टेबल के अंदर और मेरे को बताओ। आप देखो साइन 30 कोस 60, आप टेबल के अंदर देखो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन 30 1/2 होता है और कोस 60 1/2 होता है। टेन 30 बच्चों 1/√3 होता है, कोट 60 भी 1/√3 होता है। सीकेंड 30 बच्चों 2/√3 होता है और कोसिकेंड 60 भी कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक है, ये आपने टेबल के अंदर मैच कर ली, सारी मैंने सही लिखी है। यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो ये वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल है। ये वैल्यू दोनों इक्वल है, ये वैल्यू दोनों इक्वल है। मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यू लिखी है ताकि दोनों का आंसर बच्चों क्या है, सेम आए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ऑर्डर बताओ। मैंने आपको क्या बता रखा है, ऑर्डर ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने कहा था ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही ऑर्डर। पहले क्या आता है बच्चों, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, हम यहीं से लिखते थे ना, कोट थीटा, फिर सीकेंड थीटा, और फिर क्या आता है बच्चों, कोसिकेंड थीटा। इससे क्या फायदा होता है आपका, एक तो आपको ये पता लग जाता है कहीं पे भी साइन इंटू कोसिकेंट आ गया तो हम उसको क्या लिखेंगे 1। कहीं पे भी बच्चों कोस इंटू सीकेंट आ गया तो क्या लिखेंगे 1। टेन इंटू कोट को हम क्या लिखेंगे 1। ये तो आपको पहले ही मैंने बता रखा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैंने एक हेक्सागन बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया बच्चों, एक हेक्सागन बना दिया। इसके अंदर आप है ना रेशियो लिख लो, साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा। देखो पहला दूसरा, मैं पहले नंबरिंग डाल देता हूँ, सीरियल नंबर्स 1 2, यहाँ पे लिखोगे आप थर्ड, यहाँ लिखोगे फोर्थ, यहाँ लिखोगे फिफ्थ, और यहाँ लिखोगे सिक्स। अब आप जो है ना लिखते जाओ इसमें साइन कोस। तीसरे नंबर पे कौन होता है बच्चों, 10। 10 के बाद चौथे पे कौन आता है, कोट। पांचवे पे कौन आता है, सीकेंट। और छठे पे कौन आता है बच्चों, कोसिकेंट। ठीक है, ये तो आप आसानी से याद कर ही लिखी होंगी अभी तक आपने। अब मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो, पूरी एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइन थीटा और कोस थीटा, इन दोनों की वैल्यू आप मेरे को बताओ क्या हमेशा इक्वल होती है क्या। आप कहोगे नहीं, जैसे साइन 30 अलग होता है, कोस 30 अलग होता है, ऐसे ही टेन 45 अलग होता है और कोट 60 क्या होता है, अलग होता है। मतलब वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम। मैंने कहा आपको ये हेक्सागन बना लो, इसमें पेयर पता है कैसे बनाने हैं, साइन और कोस का, साइन और कोस का आपस में, टेन और कोट का आपस में, सीकेंट और कोसिकेंट का आपस में। मैंने ये हेक्सागन बना के इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको याद करने में आसानी हो। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर अपना साइन और कोस का पेयर बनेगा, टेन और कोट का बनेगा, सीकेंट और कोसिकेंट का बनेगा। समझ गई इतनी बात तो मेरी। अब मैं जो पीछे वैल्यू लिखी है मैंने पेज पे, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने लिखा साइन 30, ये कितना था 1/2। फिर मैंने लिखा बच्चों कोस 60, ये वैल्यू कितनी है 1/2। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना। ये दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। ये सेम पता है कब होगी, ये दोनों वैल्यू सेम कब होगी, देखो पेयर किसका बनेगा, साइन और कोस का, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, साइन, और यहाँ पे क्या लिखा, कोस। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी कब, जब ये दोनों जो एंगल है ना, ये 30 और ये 60, ये दोनों एंगल बच्चों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पे आप 30 और 60 को ऐड करो तो कितना आ गया, 90। अगर 90 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू
क्या होगी बच्चों, आपस में सेम होगी, क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे को ये बताओ, साइन 60 और कोस 30, टेबल के अंदर देख के फटाफट से वैल्यू देखो। साइन 60 आपको दिखाई देगा √3/2 और कोस 30 भी आपको दिखाई देगा कितना, √3/2। मैंने कहा ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि 60 और 30 जो इसके एंगल है ना, इन दोनों का सम बच्चों कितना है, 90 डिग्री है। अब आप कहोगे जी एक और एग्जांपल दे दो। मैं कहता हूँ साइन 45 और कोस 45 दोनों इक्वल होते हैं किसके, 1/√2 के। क्यों होते हैं ये पता है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम बच्चों कितना है, 45 + 45 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कैसे है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री है। और एग्जांपल दूं आपको, मैं कहता हूँ साइन 0 और कोस 90 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, और क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है इक्वल, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है ना, इन दोनों का सम कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। अब आप समझ गए, साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होगी कब, जब इसके आगे जो एंगल लगा हुआ है और इसके आगे जो एंगल लगा हुआ है उनका सम कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। इक्वल एंगल नहीं, सम कितना होना चाहिए उनका, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो ये तो बात थी आपकी क्या बच्चों, साइन और कोस की। अच्छा अब इससे जनरल फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, क्या बनाता हूँ बच्चों, अब मैं जनरल फॉर्मूला, अब आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे कोस थीटा लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया बच्चों, कोस थीटा, और वैल्यू इक्वल लिख दी। आप मेरे को बताओ साइन के अंदर मैं एंगल कितना लिखूं। आप कहोगे सर ऐसा एंगल लिखो जिससे इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना बने बच्चों, 90। कितना बने, सम 90। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि मैं 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करूंगा तभी तो 90 बनेगा ना, थीटा से थीटा कट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोस थीटा के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम आपका कितना है, 90। ऐसे ही देखो साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाएगा, अगर कोस 90 माइनस थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका साइन थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले दोनों रेशो साइन और कोस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। साइन क्या बन जाएगा, कोस, और कोस क्या बन जाएगा, साइन। अगर यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा, 90 क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा, खत्म। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ साइन 90 माइनस 30 और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोस, यहाँ पे मैंने बच्चों क्या लिख दिया, कोस। तो बताओ एंगल कितना लिखूं। देखो इसको इससे कंपेयर करो, इसको दोनों जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन करे हैं दोनों को कंपेयर करके देखो क्या फर्क है। यहाँ पे थीटा की जगह बस कितना है, 30, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 30। क्यों, ये क्या है बताओ, साइन 60 है ना, और ये क्या है, कोस 30। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, क्या होती है, √3/2। क्या होती है बच्चों इनकी वैल्यू, √3/2। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि चेंज करो साइन 60 डिग्री को, साइन मान लो 65 ले लेता हूँ, इनटू कोस थीटा में, यानी कि साइन की जगह आपको बच्चों क्या लेके आना है, कोस लेके आना है। तो मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं साइन की जगह कोस लिख दूंगा। मैंने साइन की जगह क्या लिख दिया, कोस लिख दिया। लेकिन आप ये बताओ क्या एंगल सेम लिखोगे, क्या एंगल 65 लिखोगे। आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं। अगर एंगल भी सेम लिख दिया और साइन को भी अगर हमने कोस में चेंज कर दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि साइन और कोस में कोई फर्क ही नहीं है। बट ऐसा तो नहीं होता। साइन 65, साइन को अगर आपने कोस लिखा तो एंगल को 65 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 90 माइनस 65 करके। क्या लिखेंगे बच्चों, 90 में से 65 माइनस करेंगे। 90 में से 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25। यानी कि अगर आपको साइन को कोस में चेंज करना हो तो कर दो, लेकिन एंगल जो था ना वो 65 नहीं आएगा, वो 90 माइनस 65 आएगा। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि साइन 35 डिग्री इक्वल टू कोस ऑफ डैश। बताओ मेरे को क्या लिखूं इसके अंदर एंगल। मैंने बच्चों साइन को क्या लिख दिया, कोस लिख दिया। एंगल 35 नहीं लिखना, क्या लिखना है, 90 माइनस 35 लिखना है। और 90 में से 35 गए बच्चों कितना होता है, 55 डिग्री। आंसर कितना आ गया मेरा, कोस 55 डिग्री आ गया। अब देखो और एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कोस 70 डिग्री को साइन लिखो, एंगल कितना लिखो बताओ। एंगल इसमें कितना लिखोगे, आप कहोगे जी आपने कोस को किस में चेंज कर दिया, साइन में। एंगल 70 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 90 माइनस 70 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 90 माइनस 70। और 90 में से 70 गया कितना होता है बच्चों, 20। यानी कि कोस 70 और साइन 20
दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इक्वल। क्यों होती है बताओ, कोस और साइन की वैल्यू इक्वल मैंने कब बताया था, कब होती है, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, जब इन दोनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 90, तब हमेशा वैल्यू क्या होगी, सेम। जैसे आपको कोई कहे कि साइन 38 डिग्री और कोस, इसकी वैल्यू कब होगी, तो बताओ आप मेरे को। यहाँ साइन को आपने किस में चेंज कर दिया, कोस में, तो एंगल 38 नहीं लिखोगे बल्कि 90 माइनस 38 लिखोगे, यानी कि 90 में से 38 गए 52, तो 52 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझ गए, साइन और कोस का अगर समझ गए ना, तो बस बाकी सबका सेम रूल है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, एक हेक्सागन बना लो, एक हेक्सागन बना रहा हूँ मैं दोबारा, आप बार बार बना के देखोगे ना, आपको भी ये सारी की सारी चीजें बच्चों क्या है, रटी जाएगी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और ये हम साइड ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। हेक्सागन बना ली, अब इस पे क्या लिखो, 6 रेशियो लिखो, साइन और कोस, फिर क्या लिखोगे बच्चों, टेंजेंट और कोट, फिर क्या लिखोगे, सीकेंट और कोसिकेंट। पहला फॉर्मूला बताओ, मैंने आपको क्या बताया, रिलेशन किस में होगा, साइन का कोस के साथ, टेन का वही कोट के साथ, और सीकेंट का किसके साथ बच्चों, कोसिकेंट के साथ। तो मैंने पहला फॉर्मूला बताया आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, यानी कि साइन और कोस आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद सेम कहानी टेन और कोट के साथ, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, और फिर कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा। आप कहोगे सर टेन और कोट को इंटरचेंज कर दो, टेन का क्या बन जाएगा कोट, और कोट का क्या बन जाएगा टेन, हो गया। अब बात आती है लास्ट के दो की, सीकेंट 90 माइनस थीटा और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, बताओ आपस में इंटरचेंज कर दो, सीकेंट को किस में चेंज कर दो, कोसिकेंट में, थीटा लगा दो, और कोसिकेंट को किस में चेंज कर दो बच्चों, सीकेंट में। तो ये 6 फॉर्मूले हैं। मैं कहता हूँ रटने की बात ही नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कौन से आपस में इंटरचेंज होंगे, साइन और कोस आपस में, यानी कि साइन का क्या बन जाएगा कोस, और कोस का क्या बन जाएगा साइन, टेन और कोट आपस में, है ना, सीकेंट और कोसिकेंट बच्चों क्या हो जाएंगे आपस में। जैसे साइन और कोस के मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, सेम एग्जाम्पल में आप कोट और टेन के ले सकते हो। देखो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि टेंजेंट 30 डिग्री है, टेन 30 है, इसको है ना कोट में चेंज करो। एंगल आप क्या लिखोगे कि 10 को मैं कोट में चेंज कर पाऊँ, आप कहोगे सर अगर 10 को कोट में लिखोगे ना, एंगल 30 तो नहीं लिख सकते, क्यों, टेंजेंट 30 और कोट 30 की वैल्यू सेम तो नहीं होती, अपने को पता है, क्योंकि कोट 30 होता है √3 और टेन 30 होता है बच्चों 1/√3। फिर क्या लिखें कि इक्वल बन जाए, मैं कहता हूँ 90 माइनस करके लिख दो जो भी ये एंगल है, और 90 माइनस 30 सब जानते हो आप कितना होता है, कोट 60। तो मैं आपको बच्चों यही बताना चाहता हूँ कि टेन 30 और कोट 60 की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, क्यों, क्योंकि 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे में कहूँ ना, टेन 40 और कोट 50 क्या होता है हमेशा इक्वल, क्यों, क्योंकि 40 प्लस 50 डिग्री क्या होता है आपका, 90 डिग्री होता है। ऐसे में कहूँ टेंजेंट 63 और इक्वल होता है बच्चों ये किसके, कोट 27 डिग्री के। क्यों होता है पता है, क्योंकि 63 और 27 का सम कितना होता है, 90। ऐसे में कहूँ टेंजेंट मान लो 70 डिग्री, इक्वल होता है ये कोट 20 के। क्यों होता है पता, क्योंकि 70 प्लस 20 ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो समझ गए, जैसे टेंजेंट और कोट का रूल है बच्चों, वैसे ही साइन और कोस का रूल है। ऐसे अगर मैं कहूँ कोट 60 डिग्री, कोट को 10 लिख दो, लेकिन 60 के साथ ऐसा एंगल लिखो कि दोनों का सम 90 बन जाए, तो 60 के साथ क्या करोगे, 30 लिखोगे, क्योंकि 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 डिग्री। इसी तरह से मैं कहूँ कोट 45 डिग्री, बताओ इसको 10 लिखोगे, 45 और 45 90 होते हैं ना, तो 45 का पेयर किसके साथ बनेगा बच्चों, 45 के साथ बनेगा। समझ गए, जो रूल साइन कोस का वही रूल टेन और कोट के लिए, और वही रूल बच्चों किसके लिए, फिर सीकेंट और कोसिकेंट के लिए। ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। देखो सीकेंट मान लो 70 है, सीकेंट को लिख दिया मान लो किसी ने कोसिकेंट, तो वो एंगल 90 नहीं लिखेगा, 70 नहीं, 90 माइनस 70 करके लिखेगा, यानी कि कोसिकेंट 20। ऐसे ही मान लो आप लिखो कोसिकेंट 10 डिग्री, कोसिकेंट को अगर मान लो आपको सीकेंट बनाना है, एंगल 10 थोड़े आएगा, 90 माइनस 10 आएगा, है ना, यानी कि सीकेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 80 डिग्री। तो ये सारे के सारे रूल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। अब मैं आपको बस ये बात बता रहा हूँ, आप मेरे को बस ये बता दो कि साइन 20
और cos 70 को अगर मैं आपस में डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होती है बच्चों, कब, अगर इन दोनों एंगल का सम कितना हो 90, और एंगल का सम मेरे को दिख रहा है कितना है 90 है। इसका मतलब साइन 20 और कोस 70 दोनों क्या है इक्वल, दोनों इक्वल है और आपस में डिवाइड कर रहे हो तो बच्चों आंसर तो क्या आएगा 1 आएगा ना। आपको सोल्व कैसे करना है, देखो साइन 20 आपका मान लो सब्जेक्टिव पेपर आ गया और सब्जेक्टिव में इसका आंसर पूछ लिया, तो देखो आप साइन और कोस में से एक को चेंज कर दो, ठीक है। साइन ऊपर वाले को चेंज कर लो, साइन को क्या लिख दो आप, मान लो कोस लिख दो। साइन को अगर कोस लिखोगे तो मैंने क्या बताया था, एंगल 20 नहीं लिखना, क्या लिखना है 90 माइनस 20 लिखना है। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, इसको सेम लिखो। ऊपर क्या बन गया बताओ, कोस 90 में से 20 गया 70 और नीचे भी कोस 70 कट गया, आंसर कितना आ गया देखो 1 आ गया। इस तरह से आप क्या आंसर क्या आएगा इनका 1 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 20 माइनस कोस 70 कितना आएगा बता दो, आप कहोगे सर आप बार बार ये बता रहे हो साइन 20 और कोस 70 दोनों इक्वल है, तो इक्वल क्वांटिटी को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। आज मैं बच्चों आपको 5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए ना तो एक्सरसाइज 8.3 आपकी अपने आप सोल्व कर लोगे। देखो प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन की, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना, बिना देखे सबका आंसर 1 टिक कर देना, क्या कर देना 1, सब आपस में इक्वल होते हैं ऊपर वाला और नीचे वाली वैल्यू, और इसलिए कट के क्या आ जाएगा आंसर 1। लेकिन अगर आ जाए सब्जेक्टिव के अंदर फिर तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व कैसे करोगे मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। अब आपको बच्चों मैं सोल्व करना सिखाता हूँ। देखो एक एक क्वेश्चन को, साइन 20 और अपॉन में कोस 70, बस आप मेरे को ये बता दो कि साइन और कोस आपस में इक्वल होते हैं कब, जब 20 और 70 आपस में क्या हो 90 डिग्री का सम हो इनका, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। कैसे करोगे सब्जेक्टिव में, मैं कहता हूँ किसी एक को चेंज कर दो, चाहे साइन को कोस में या कोस को साइन में। मैं ऊपर साइन की जगह क्या लिख देता हूँ बच्चों कोस, मैंने साइन की जगह गलती से क्या लिख दिया कोस लिख दिया, तो मेरी गलती सुधार सकता हूँ मैं कैसे पता है, एंगल 20 ना लिख के इसको 90 माइनस 20 लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा वही साइन थीटा होता है। ऊपर देखना 90 में से 20 गया 70, नीचे डिनोमिनेटर को आपको चेंज नहीं करना, आदत डाल लो, सिर्फ किसको चेंज करोगे बच्चों न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करोगे, ठीक है। ये कट गया आपस में, आंसर कितना आ गया अपना 1। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव आ जाए ना तो बिना देखे सबका आंसर 1 लिख देना। अब देखो सेकंड पार्ट सोल्व करें, साइन 21 डिग्री अपॉन में कोस 69 डिग्री। आप खुद ही देख लो साइन और कोस की वैल्यू आपस में इक्वल होती है कब, जब 21 और 69 आपस में क्या हो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। तो बताओ मेरे को, एक को चेंज कर लो, ऊपर वाले को चेंज कर लो, साइन को मैंने लिख दिया गलती से क्या कोस। आप कहोगे सर अगर आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हो ना तो अब 21 डिग्री मत लिखना, 90 माइनस 21 करके लिख दो, ये लो आपकी गलती ठीक हो जाएगी, है ना। ऊपर 90 में से 21 गया बच्चों 69 ही होता है और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। सबका आंसर कितना आएगा बच्चों 1, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाली दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में कोस 19 डिग्री और अपॉन में साइन 71, आप खुद देख लो इन दोनों का सम 90 बन रहा है ना, एक रेशियो को चेंज करना है, ऊपर ऊपर वाले को चेंज कर लिया करो आप, कोस की जगह क्या लिख दो साइन, एंगल कितना लिखेंगे 90 माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। 90 में से अगर 19 माइनस करोगे 71 ही आएगा और नीचे भी साइन 71 है, कट जाएगा ये तो, क्योंकि दोनों चीजें क्या है इक्वल है। आंसर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। देखो फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम, जैसे साइन और कोस आपस में चेंज होते हैं वैसे बच्चों टेन और कोट होंगे और सिकेंट और कोसिकेंट होंगे, ठीक है। तो ये बताओ ये दोनों का सम कितना है 90 है ना, तो सिकेंट और कोसिकेंट आपस में चेंज हो जाएंगे, सिकेंट को क्या लिखेंगे कोसिकेंट, लेकिन एंगल 11 नहीं 90 माइनस 11 करके लिखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना, 90 में से 11 गए बच्चों 79 और नीचे भी क्या है कोसेक 79 सेम हो गए, आपस में कट के आंसर कितना आएगा 1। तो पता लग गया आपको, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की आदत डाल लो, आंसर कितना आएगा इनका 1 ही आना है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है 90 होता है। देखो ये क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है बच्चों, 2 कॉलम बना लेते हैं, एक ही पेज पे सोल्व करने हैं अपने को। आप मेरे को ये बताओ
ये एंगल जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख जाए ना तो बस बिना देखे क्या लिख दिया करो, इनका आंसर 1। तो ये भी 1 है और ये भी 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में सब्जेक्टिव आ गया तो थोड़ा सोल्व करके दिखाएंगे। ये स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी कर लेना, एक को चेंज कर दो बच्चों, डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में से एक को चेंज कर लो। और किसको करना है, हमेशा ही न्यूमिनेटर को, क्योंकि एक ही आदत डाल लो ना कि हमेशा हम न्यूमिनेटर को ही चेंज करेंगे। सीकेंट किस में चेंज होता है बताओ, कोसिकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में। तो 90 माइनस क्या लिखो, 70, जो भी एंगल हो ना उसको 90 माइनस करके लिख दिया करो, ठीक है। और डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज। ऐसे ही यहाँ पे साइन को कोस में चेंज कर लो, एंगल को 90 माइनस करके लिख दो। और आपको मेहनत करने की भी जरूरत ही नहीं है, आप ऊपर बिना देखे नीचे वाली टर्म लिख दिया करो, है ना, क्योंकि कटनी है जब तो जो नीचे है वही ऊपर आएगा। कोस 31 है ना, ऊपर भी कोस 31 ही लिख दो। आप माइनस करके देख लो, 90 में से 59 करोगे तो 31 ही आएगा, ठीक है। ये कट गया और ये भी कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया आंसर। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपका 6th पार्ट, लिख लो साइन 20 माइनस कोस 70। बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर डिवाइड में होना तो आंसर 1 आएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, और माइनस हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये चीज और ये चीज इक्वल है और आपस में जैसे 2 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे, सेम क्वांटिटी में से वही क्वांटिटी माइनस करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। कैसे कैसे आएगा आप ये बताओ। वही बात, इसमें से या इसमें से किसी एक को क्या कर लो बच्चों, चेंज कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। मैं कहता हूँ जब करना ही है, फिर अपनी मर्जी करनी है तो पहले वाला ही कर दो फिर, है ना। साइन को क्या लिख दो बच्चों, कोस। वही बात आ गई, साइन को कोस तो नहीं लिख सकते हम ऐसे मर्जी से, लेकिन गलती अगर होगी तो सुधार सकते हैं। एंगल 20 ना लिख के कितना लिखोगे, 90 माइनस 20, समझ गए। दूसरे को क्या करें, कुछ मत करो, बिल्कुल एज इट इज रख दो। जैसे डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करते वैसे ही दूसरे वाले रेशियो को कुछ मत करो। 90 में से 20 गया बच्चों 70, और कोस 70 में से कोस 70 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो आपको अब आइडिया हो गया है इन क्वेश्चंस का कि माइनस का साइन बीच में आएगा बच्चों तब आंसर हमेशा 0 लिखना है, और डिवाइड में आएंगे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएंगे तब आंसर क्या आएगा बच्चों, 1, और a माइनस बी की फॉर्म में आएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। रटवा नहीं रहा मैं आपको, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे 100% आपके, तो आंसर आपको पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है 7th पार्ट। बच्चों मैंने क्या कहा था, जब भी बीच में माइनस का साइन आए तो रट लो, आंसर तो 0 ही आना है, ठीक है। लेकिन आएगा कैसे वो बताओ। मैं कहता हूँ इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करो। किसको करें, पहले को कर दें। कोस किस में चेंज होता है बताओ, साइन में। कोस किस में चेंज होएगा, हमेशा साइन में। एंगल 48 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे बच्चों, 90 माइनस 48 लिखेंगे, बस इसको सेम लिखो। और ये 90 में से 48 गए बच्चों 42, साइन 42 में से साइन 42 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा, 0। तो आपको क्या पता लगा कि साइन थीटा और कोस थीटा आपस में इंटरचेंज होंगे, है ना, पहले दोनों। तीसरा और चौथा यानी कि टेन और कोट आपस में, पांचवा और छठा यानी कि सीकेंट और कोसिकेंट आपस में, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है ये। अब देखो आपका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, टेन 40 माइनस कोट 50, वही माइनस का साइन आ गया और इन दोनों एंगल का सम कितना बन रहा है बच्चों, 90, तो सीधा आंसर 0 लिख देना। कैसे, सब्जेक्टिव में कैसे लिखोगे, 10 किस में चेंज होता है बच्चों, कोट में, लेकिन एंगल 40 तो नहीं आएगा, एंगल कितना आएगा, 90 माइनस 40 आएगा। अब बताओ 90 में से 40 गया 50, यानी कि ये जो है ना ये एज इट इज उतार दिया करो, क्योंकि कट के 0 आएगा। 0 कब आएगा बच्चों, तब दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी आपकी, तभी तो 0 आएगा। आ गया आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहता है इनकी आपको वैल्यू निकालनी है। क्या करना है बच्चों, इनकी आपको वैल्यू निकालनी है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ वैल्यू, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसमें जो है ना ये 4 टर्म मैंने दे रखी है, इनमें बच्चों 100% तो ऐसी टर्म के पेयर बना लो जिनका एंगल का सम कितना है बच्चों, 90 डिग्री। जैसे 48 के साथ आप इसको ले लो 42 को, क्योंकि 48 और 42 का सम कितना होता है, 90। ऐसे ही ये जो बच गया ना आपका 23 वाला, इसको बच्चों इसके साथ ले लो। क्यों, क्योंकि 23 और 67 इन दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। तो क्या करोगे आप, इक्वल टू 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में देखो चारों टर्म, चारों टर्म क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में, तो किसी को किसी के साथ कर दो। 10 48
के साथ लिखो 1042, ब्रैकेट डाल दो, एक ब्रैकेट में लिख दो 1023 और 1067। मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 1 आएगा। ये क्या होता है बच्चों 1, और ये भी क्या होता है 1, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1। लेकिन वो कैसे आएगा, बस एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ वही बात, इन दो टर्म में से बच्चों किसी एक को क्या कर लो चेंज, इसमें से या इसको या फिर इसको, जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया ना दोनों टर्म, उसमें से किसी एक को चेंज कर दो। अब बताओ चेंज करने का क्या मतलब होता है, आप कहोगे जी 10 को कर दो कोट, 10 को क्या कर दो कोट, लेकिन क्या एंगल 48 रखे, नहीं, एंगल को 48 नहीं बल्कि 90 माइनस 48 रखेंगे, है ना। और दूसरे वाली टर्म का क्या करें, सेम रखेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, ऐसे ही 10 को क्या लिख दूं कोट, लेकिन एंगल कितना होगा फिर 90 माइनस 23, और दूसरी टर्म को क्या लिखूंगा बच्चों, सेम लिखूंगा। अब बताओ मेरे को आप, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। कोट 90 में से 48 गया बच्चों 42 इंटू 10 42, और ये कितना आ गया आपका कोट, ये आ गया आपका 67 और इंटू में 10 67। अब इन दोनों का आंसर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 होती है, पता है क्यों, मैंने आपको ये बताया हुआ है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा हमेशा ही क्या होता है 1। रेसिप्रोकल रेशियो बताया था ना अभी इसी लेक्चर में, 10 इंटू कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों 1, यानी कि एंगल सेम होना चाहिए, ध्यान रख लो एंगल सेम। अब देखना एंगल सेम ही तो है बच्चों, कोट इंटू 10 और एंगल सेम हो तो आंसर कितना होता है 1। ऐसे ही देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, 10 और कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों 1, 1 इंटू 1 क्या आ गया आंसर 1। एक क्वेश्चन बस समझ आ गया, कम भी समझ आया कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन तक जाते जाते सब कुछ समझ आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल रेशियो में बच्चों क्या है, साइन कोस टेन। मैं कहता हूँ बार बार लिख के देखोगे ना चीजें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कोई मुश्किल चैप्टर है ही नहीं आपके लिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई हमेशा 1, इनकी मल्टीप्लाई हमेशा 1, इनकी मल्टीप्लाई हमेशा 1। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 10 और कोट की मल्टीप्लाई हमेशा 1 आएगी, कब, जब एंगल दोनों में थीटा थीटा होगा। थीटा का मतलब सेम हो, चाहे कुछ भी हो, 42 हो, 52 हो, 50 हो, 60 हो। ठीक है, जैसे 10 60 इंटू कोट 60 कहीं आ जाए, आप सीधा आंसर 1 लिख देना, क्यों, एंगल क्या है बच्चों दोनों का सेम है। अब देखो ऐसे ही सेकेंड पार्ट, ये एज इट इज स्टेटमेंट में उतार रहा हूँ, बस मेरा क्या काम है बच्चों, 20 के साथ में मिलाऊंगा किसको बताओ, 70 को, क्योंकि इन दोनों का सम कितना बन रहा है 90। 35 के साथ क्या मिलाऊंगा बच्चों में, 55 को। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये अकेला बच गया, इसका क्या करें, मैं कहता हूँ 1045 की तो आप वैल्यू जानते ही हैं, टेबल से अपने को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इन पे तो वैल्यू पता ही है ना हर रेशियो की। तो 45 की वैल्यू तो क्या होती है बच्चों, 10 45 1 होता है ना, इसकी तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना हो गया 1 हो गया। बाकी देख लो 10 20 के साथ क्या लिख दो बच्चों, 10 70 लिख दो, इंटू 10 35 के साथ 10 55 लिख दो, क्यों, क्योंकि 35 और 55 दोनों को ऐड करोगे तो 90 बनता है। ठीक है, और इनटू में 10 45 अलग से लिख दो, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर तो कितना आएगा उसका 1 ही आएगा। अब बताओ इसमें से पहली टर्म को चेंज कर लो, इसमें से भी पहली टर्म को चेंज कर लो, बताओ टेंजेंट को क्या चेंज कर दो बच्चों, कोट। मैं कहता हूँ चाहे सीधा ही लिख दिया करो इसको, कोट 70 है ना, लेकिन थोड़ा करके दिखाना है तो करके दिखा दो, 90 माइनस 20। दूसरी टर्म को कुछ भी नहीं करना, ऐसे 10 को क्या लिखोगे बच्चों, कोट 90 माइनस 35 लिख दो, और दूसरी टर्म को कुछ भी नहीं करना। 10 45 कितना होता है बच्चों 1 होता है, कोट 90 में से 20 गए बच्चों 70 इंटू 10 70, ये कोट 55 इंटू 10 55। आप मुझे बताओ मैंने क्या बताया, 10 और कोट की मल्टीप्लाई हमेशा 1 होती है, कब, जब एंगल दोनों सेम हो, चाहे कुछ भी हो, वो कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 1, तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आ गया 1। आप समझ गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। आएगा कैसे वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम आ गया तो उसका तो आंसर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो ना। अब देखो थर्ड, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोलता है, और ये सारे क्वेश्चन बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तब भी हेल्प करेगा, और एग्जाम में भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सारे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। इसमें देखो ये 60 अलग है ना, 10 60 की तो मैं वैल्यू जानता हूँ बच्चों कितनी होती है, √3। 10 60 तो √3 होता है, तो इसकी तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को ये नहीं पता कि टेंजेंट 7 डिग्री कितना होता है, लेकिन 7 के साथ में किसका पेयर बनाऊंगा बच्चों, 83 का, क्यों, क्योंकि 83 और 7 मिलके 90 बनाते हैं। ऐसे ही
23 के साथ बच्चों में किसका पेयर बनाऊंगा, 67 का। पेयर बनाना कोई मुश्किल बात है नहीं। अब आप देखो, टेंजेंट 7 के साथ लिख दो टेंजेंट 83, और फिर टेन 23 के साथ बच्चों क्या लिख दो, 1067, और इंटू 1060 को अलग लिख दो। 1060 को क्या लिखना बच्चों, अलग। मैं कह रहा हूँ इनका आंसर, इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि ये भी 1 होता है, ये भी 1। आप बताओ, एक को चेंज करें, इसको और इसको चेंज कर लेते हैं ना। टेंजेंट को क्या लिख दो बच्चों, कोट, लेकिन एंगल 7 नहीं, 90-7, और बाकी तो दूसरा रेशियो सेम। ये देखो 10 को क्या लिख दो बच्चों, कोट, लेकिन एंगल 23 नहीं, 90-23। ऐसे हर बार खुद से बात करके लिखोगे ना, आपको सब कुछ याद होएगा। 1060 बच्चों कितना होता है, √3 होता है। अब ये बताओ, कोट 90 में से 7 गया 83, इंटू 10 83, और ये कितना है बच्चों, कोट 67 इंटू में 1067 इंटू में √3। अब आप खुद बता दो, इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है, 1, ये भी क्या होती है बच्चों, 1 इंटू √3। तो 1 इंटू √3 यानी कि √3 आ गया। √3 क्यों आया, क्योंकि अब की बार इसका आंसर √3 होता है, तो बाकी चारों मिलके तो 1 ही बनाएंगे, तो √3 आंसर आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। इसमें आपको मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। इसमें कहता है एबीसी जो है ना, वो ट्रायंगल एबीसी के एंगल है, यानी कि ऐसा है बच्चों, ये ट्रायंगल एबीसी है। ये कहता है जो ये एबीसी है ना, ये इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। तो कहने का मतलब बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180। इन ट्रायंगल ए बी सी, आप मेरे को बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180। अच्छा, यहाँ पे ना एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप सीधा ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा, एक क्वेश्चन समझ लो। पहला क्वेश्चन आपको 50% समझ आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन 100% समझ आ जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन तो आपको 100% आना ही आना है। पहला कितने परसेंट समझ आएगा बच्चों, 50%। 50 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आए ही आएगा सब बच्चों को समझ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 100% भी समझ आ जाएगा। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, ए प्लस बी प्लस सी को 180 लिखोगे, आपको पता ही लग जाएगा आराम से। ठीक है, फिर आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए b प्लस सी बाय 2 को एक बार छोड़ दो, आप ये समझो b प्लस सी चाहिए। तो मैं यहाँ पे b प्लस सी रख लेता हूँ, और ये जो a दिख रहा है ना, इसको मैं कहाँ भेज देता हूँ बच्चों, इधर भेज देता हूँ। प्लस a उधर आके क्या होगा, माइनस ए होगा। अब आप मेरे को ये बताओ, मेरे को तो b प्लस सी बाय 2 चाहिए, लेकिन मेरे पास तो b प्लस सी है। तो क्या कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ मैं किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ ना, लेकिन कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए इसलिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो p प्लस सी को भी 2 से डिवाइड कर दो, और 180 माइनस ए को भी 2 से डिवाइड कर दो। देखो, इसको सेपरेट करो, 180 को अलग कर दो 2 से डिवाइड, और ए को अलग कर दो, क्योंकि 180 को 2 से करोगे तो 90 आएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों, a बाय 2 आ गया है ना। यहाँ तक पहुँच गए, अभी तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन इसके साथ साइन नहीं है। मैं कहता हूँ दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो, साइन, क्योंकि देखो एक सेम रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, या साइन या कोस या टेन। यहाँ तक पहुँच गए ना, मैं क्या कहता हूँ, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करोगे बताओ बच्चों, साइन। अप्लाई साइन टू बोथ साइड्स। मैं साइन ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को देख के चल रहा हूँ, बस राइट हैंड साइड से मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो तो लास्ट में अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, अब मुझे साइन और चाहिए, तो मैं कहता हूँ दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो। इसको भी साइन b प्लस सी बाय 2 लिख दो, और इसके साथ भी बच्चों क्या लगा दो, साइन लगा दो। अब देखो वो बस, अब लास्ट स्टेप क्या रह गया बच्चों, इस राइट हैंड साइड वाली टर्म को आप क्या लिख सकते हो, हमें तो ये चाहिए। मैं कहता हूँ एग्जाम में तो आप बिना देखे सीधा ये लिख देना, कोस a बाय 2। क्यों, क्योंकि आपको प्रूव ये करना है, तो ये लिखोगे और लिख देना हैंस प्रूव्ड। लेकिन आया कैसे, बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी तो ये है ना कि आया कैसे। मैं कहता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, आप मेरे को बताओ, कोस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बाय 2 है, तो बच्चों साइन को क्या लिख दो, कोस, 90 को हटा दो, बस क्या लिख दो, ये सीधा a बाय 2। तो बस मैंने वही किया है, लेकिन आपको पेपर के अंदर ये चीज़ आ गई ना राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट साइड में तो बस सीधा ये लिख देना। ठीक है, प्रूव हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसा ही बिल्कुल सेकंड है बच्चों। इसमें आपको एबीसी इंटीरियर एंगल है, आपको प्रूव करना है ये चीज़। वही सेम देखो, b प्लस सी बाय 2 लेके आना है। मैं क्या कहूँगा, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है बच्चों,
180 लिखनी है आपको, ब्रैकेट में है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है 180। इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 180। मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, बी प्लस सी चाहिए, ये हो गया। दोनों तरफ 2 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करो, आप मेरे को बताओ 2 से डिवाइड करोगे तो b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाय 2। 180 को अलग डिवाइड करो 2 से और a को अलग कर दो। 180 बाय 2 होता है बच्चों 90 और ये a बाय 2 का a बाय 2 रहेगा। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब दोनों तरफ क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कोस, क्योंकि इसके साथ क्या चाहिए अपने को, कोस चाहिए। अप्लाइंग कोस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, कोसाइन। अप्लाइंग कोसाइन टू बोथ साइड्स, कोस लिख दो चाहे कोसाइन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे बच्चों आप, कोस ऑफ बी प्लस सी बाय 2, और उधर भी कोस ही अप्लाई करना है, ठीक है ना, उधर भी दोनों तरफ कोस ही कर सकते हैं। 90 माइनस ए बाय 2। मैंने क्या कहा था बच्चों, अगर आपको कुछ भी ना समझ आए कि राइट साइड में क्या लिखे हैं, तो इस स्टेप के बाद सीधा बस ये लिख दिया करो ना, साइन ए बाय 2। और वैसे भी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। प्रूव होना करना था, यही यही प्रूव हो गया, ठीक है। बस अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी बिल्कुल सेम कहानी है, वही ए बी सी वाली बात है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना ट्रायंगल में, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है बच्चों 180। मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड को ध्यान में रखना, सिर्फ लेफ्ट साइड को। इसको अपने को क्या चाहिए, सी प्लस ए चाहिए, तो मैं सी प्लस ए रख लेता हूँ इधर और बी को भेज देता हूँ उधर। 2 से क्या कर दो बताओ, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, सी प्लस ए डिवाइड बाय 2 और 180 माइनस बी डिवाइड बाय 2 आ गया। अब इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे, 180 को अलग से और माइनस में बी को अलग से। 180 बाय 2 कितना होता है बच्चों 90 डिग्री, और बी बाय 2 क्या होता है, बी बाय 2 तो बी बाय 2 ही होता है। अब क्या करें, दोनों तरफ क्या अप्लाई करूंगा बच्चों मैं, 10, क्योंकि मेरे को 10 चाहिए। क्या लिख दो, अप्लाइंग अप्लाइंग टेंजेंट टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ बच्चों टेंजेंट अप्लाई कर दो, तो करना 10 अप्लाई, टेंजेंट ऑफ सी प्लस ए बाय 2 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, ये है ना पूरा 90 माइनस बी बाय 2। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा। नहीं समझ आया तो ये तो लिख ही सकते हो ना सीधा, कोट बी बाय 2, और यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आपकी बुक में तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, पर अपने को 3-3 की प्रैक्टिस करनी है, ताकि कुछ भी आ जाए अपने को समझ आए कि इस क्वेश्चन में हम करना क्या चाहते हैं। क्योंकि कभी भी एक क्वेश्चन से बच्चों कंसेप्ट नहीं बनता। एक क्वेश्चन तो आप रट लोगे, पेपर में दूसरा आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 3 क्वेश्चन से आपको समझ आ गया, एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आप ऐसा क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब बच्चों क्या है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बच्चों आपको क्या गिवन होगा, मैं आपको हिंट देता हूँ पहले। ये जो भी एंगल होंगे ना, ये जो एंगल होंगे, ये एंगल होंगे, ये 45 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। ये जितने भी आपको एंगल गिवन होंगे, ये 45 डिग्री से बच्चों क्या गिवन होंगे, बड़े गिवन होंगे। और आपको ये कहेगा एग्जामिनर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इन इस एक्सप्रेशन को एक नई एक्सप्रेशन में चेंज करो, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करो जिनका एंगल्स है ना वो 0 और 45 के बीच में हो, बिटवीन 0 एंड 45। मतलब कि 0 से बड़ा और 45 से क्या हो बच्चों, छोटा। ये तो दोनों ही क्या है बच्चों, 45 से बड़े है ना, आपको क्या लेके आना है, 45 से छोटे। देखो आप कहोगे ऐसा कुछ जादू थोड़े है कि 45 से छोटे आ जाए, लेकिन मैं कहता हूँ जादू तो नहीं है, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट तो हम यूज कर ही सकते हैं। मैंने कहा कि टेंजेंट किस में चेंज होता है बताओ मेरे को। मैंने आपको क्या बोला, साइन और कोस आपस में चेंज होते हैं, कोट और टेंजेंट आपस में होते हैं, सीकेंट और कोसिकेंट आपस में, यानी कि पहला और दूसरा रेशो, तीसरा और चौथा रेशो, पांचवा और छठा रेशो, ये आपस में चेंज होते हैं ना आपस में। पहला कौन है, दूसरा कौन है, ये सब मैंने आपको बताई रखा है। 10 किस में चेंज होता है बताओ, कोट में। अगर मैंने टेंजेंट की जगह कोट लिख दिया तो क्या एंगल को मैं 65 लिखूं क्या, आप कहोगे नहीं, क्या लिखूं तो 90 माइनस 65, है ना, यही तो होता है। कोट को अगर मैंने गलती से 10 लिख दिया तो गलती सुधारने का क्या तरीका है, एंगल को 49 लिखने के बजाय 90 माइनस 49 लिख दो बस, ठीक है। अब माइनस ही करना है बस, 90 में से 65 गए 25, और ये कितना होगा आपका 41, आंसर आ गया। देखो अब जो आपके ये एंगल आए ना बच्चों, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गए किसमें, 0 to
45 के बीच में, यानी कि 45 से छोटे होंगे दोनों के दोनों। समझ आ गई बात। देखो सेकंड क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में इस तरह के आपको करवाऊंगा, 7 में तो आपको महारत हो जाएगी आपको। सीकेंट 76 प्लस कोसिकेंट 52, ये दोनों एंगल आपको मिलेंगे बच्चों 45 से बड़े मिलेंगे, ठीक है। सीकेंट को किस में चेंज करें, मैंने क्या कहा था, सीकेंट और कोसिकेंट आपस में चेंज होते हैं। सीकेंट को लिख दो बच्चों कोसिकेंट, लेकिन एंगल सेम लिखूं क्या, आप कहोगे नहीं सेम मत लिखो जी, आप 90 में से माइनस करके लिख दो इसको, ठीक है। फिर वही बात, कोसिकेंट को क्या लिखें, सीकेंट, एंगल क्या करेंगे 90 में से माइनस करके लिखेंगे, बस कोसिकेंट। अगले स्टेप में तो आपको एंगल माइनस करते हैं, 90 में से 76 गए 14, और ये सीकेंट 90 में से 52 गए बच्चों 38, माइनस आराम से करना है। कई बच्चे 90 में से 52 माइनस करके जल्दबाजी में 48 लिख देते हैं, ठीक है, नहीं 52 और 48 तो मिला के 100 हो जाएंगे ना, तो ये प्लस माइनस की भी आपको ध्यान रखनी है, गलती करते हैं बच्चे इसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो, कोस 78 प्लस में सीकेंट 78, वही बात है, कोस किस में चेंज होता है, बस आप तो मेरे को ये बता दो, कोस चेंज होता है बच्चों साइन में, साइन होता तो कोस, और कोस है तो क्या साइन। एंगल क्या 78 लिखें क्या, नहीं 90 माइनस 78 लिखेंगे। सीकेंट को क्या लिखें बच्चों कोसिकेंट, और एंगल को 90 माइनस 78 करके लिखेंगे, बस अब तो माइनस ही करना है। 90 में से 78 गए 12, कोसिकेंट तो चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे, है ना। 90 में से 78 गए बच्चों कितना 12, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, कोट 85 डिग्री और प्लस में कोस 75 डिग्री, बताओ कोट को क्या लिखूं, टेंजेंट लिख दूं, तो फिर एंगल क्या करना पड़ेगा 90 में से 85 माइनस करना पड़ेगा। कोस को क्या लिख दूं, साइन लिख दूं, एंगल क्या करना पड़ेगा 90 माइनस 75 10। अब तो एंगल को माइनस करना है, 90 में से 85 गए 5 डिग्री, साइन 90 में से 75 गए 15 डिग्री, आंसर आ गया, अपने आप ही चेंज हो जाएगा 0 और 45 के बीच में, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों ये है साइन 67 डिग्री और प्लस में कोस 75 डिग्री, बताओ साइन को क्या लिखें कोस, एंगल को 90 माइनस 67 लिखें, कोस को साइन लिखेंगे, एंगल को 90 माइनस 75। अब तो आपको लास्ट स्टेप में एंगल को माइनस ही करना है, 90 में से 67 माइनस करोगे बच्चों 23। देखो पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, मेरे कहने पे जल्दबाजी मत करना माइनस करने में, आराम से 90 में से छोटे बच्चों की तरह माइनस करके देख लेना ताकि एक नंबर तो ना कटे। प्लस साइन 90 में से 75 माइनस करोगे 15, क्योंकि इन क्वेश्चनों में स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात चली होती है 100 माइनस 75 25, है ना, तो वो जल्दबाजी में इसको 25 लिख देते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ये क्या है बच्चों कोस 75 और प्लस में कोट 75, कोस को किस में चेंज करें साइन में, एंगल को 90 माइनस 75, कोट को किस में चेंज करते हैं 10 में, एंगल को क्या लिखेंगे 90 माइनस 75, ये कितना होता है बच्चों 15 डिग्री, और ये भी कितना होता है 15 डिग्री, आगे आंसर आपका। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन, साइन 60 प्लस 10 80, क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी कि आप भूल भी नहीं सकते इन क्वेश्चंस को कभी भी। साइन किस में चेंज होता है बच्चों कोस में, एंगल को क्या लिखें फिर 90 माइनस 60, 10 किस में चेंज होता है बच्चों कोट में, एंगल को क्या लिखें 90 माइनस 80। अब तो बस क्या करना है एंगल्स को माइनस करना है, 90 में से 60 माइनस कर दो 30, 90 में से 80 माइनस कर दो 10, आगे आंसर बस ये हो जाएगा आपका। ये आगे बच्चों आपकी थर्ड टाइप के क्वेश्चन। अब आती है फोर्थ टाइप के, हर टाइप में कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और ये बिल्कुल आसान है। इसमें आपसे हर क्वेश्चन में ये कहा जाएगा ये दो एक्सप्रेशन इक्वल गिवन होगी, और आपको हमेशा कहा जाएगा थीटा की वैल्यू निकालो, फिर ये जो 4 थीटा है और ये 2 थीटा है दोनों क्या है बच्चों अक्यूट एंगल। इस लाइन का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, आप इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ आप इस इक्वेशन को देखो कि ये इक्वेशन है और इसमें आपको थीटा निकालना है, क्या निकालना है बच्चों थीटा, साइन 4 थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं आपको ये कहूँ कि साइन अगर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो तो बताना थीटा, हमने पिछले लेक्चर में तो सीखा थीटा को क्या पुट करूं कि साइन ऑफ दैट थीटा 1/2 आ जाए, आपको होगा 30 डिग्री पुट कर दो, है ना, क्योंकि साइन 30 कितना होता है 1/2, थीटा का आंसर कितना आ गया आपका बताओ 30 आ गया। या इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक दूसरा तरीका ये भी है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना,
1/2 को आप साइन 30 लिख दो, ताकि दोनों तरफ साइन से साइन क्या है कट जाए, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, इधर साइन है ना, इधर भी कैसे कैसे करके साइन बना लो, ताकि साइन से साइन क्या हो सके बच्चों, कैंसिल हो सके। ठीक है, अब आप देखो, ये एक तरफ साइन है और एक तरफ क्या है कोस है, एक साइन और एक कोस बच्चों कैंसिल तो नहीं हो सकता, कैंसिल तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। दोनों तरफ या तो साइन होते या कोस होते या टेन होते, दोनों तरफ एक जैसा रेशियो होगा ना, तभी कैंसिल होंगे। लेकिन अब तो हमारे हाथ में है कि अगर मैं चाहूं तो साइन को गलती से क्या लिख सकता हूं, मैं कोस लिख दिया, मान लो मैंने गलती कर दी, साइन को तो मैंने कोस लिख दिया, लेकिन गलती को अगर सुधारना है, क्या एंगल को 4 थीटा लिखूं क्या, आप कहोगे नहीं 4 थीटा मत लिखो, 90 माइनस 4 थीटा लिख दो। जो भी एंगल हो ना बच्चों, उसको 90 में से माइनस करके लिख दो, आपकी गलती ठीक हो जाएगी। ये आ गया, अब तो मेरे लिए क्वेश्चन हो गया खत्म। मैं क्या करूंगा बच्चों, कोस से कोस कट गया, थीटा को एक तरफ कर लो, ये -4 थीटा है उधर जाएगा प्लस, ये कितना हो गया बच्चों 6 थीटा, थीटा कितना आएगा 90 डिग्री बाय 6 यानी कि 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 15 डिग्री। बिल्कुल आसान है, एक तरफ चेंज करना है, चाहे इधर चेंज कर लो चाहे इधर चेंज कर लो, एक को करना है बच्चों। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, वही हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बच्चों सेम होगी। आप लिख लो क्या गिवन आपको, साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा -6। बच्चों इधर वाले कोई चेंज करने की आदत डाल लो हमेशा ही। ठीक है, बस आप बताओ क्या लिखूं इसको, साइन को किस में चेंज कर सकते हैं कोस, लेकिन एंगल को क्या लिखना पड़ेगा फिर 90 माइनस करके, ये 30 मत समझना बच्चों 3 थीटा है ये। ठीक है, और इसको तो सेम लिखना ही है, एक साइड को चेंज करना है हमेशा। ये कोस से कोस कट गया, क्या बच गया बताओ, 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा -6। मैंने अभी क्या बताया, थीटा को आप किधर शिफ्ट कर दिया करो बच्चों, राइट हैंड साइड में। तो ये 90 है, ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा, ये थीटा ये माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा, यानी x प्लस 3x होता है जैसे, ये 96, थीटा कितना आ गया बच्चों 96/4 यानी कि 24 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, सेम वही क्वेश्चन है, सीकेंट 4a इक्वल है बच्चों कोसिकेंट a -24, a की वैल्यू बतानी है आपको। तो बताओ, एक तरफ चेंज करेंगे इधर को, सीकेंट कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, 5वें के साथ किसका रिलेशन होता है, छठे का है ना, 5th और 6th आपस में चेंज होते हैं। सीकेंट को लिख दो बच्चों कोसिकेंट, एंगल को क्या लिख दो 90 माइनस करके लिख दो, और इसको क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज, इसको नहीं छेड़ना, एक तरफ वाले को छेड़ना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, ये कैंसिल, 90 माइनस 4a इक्वल टू a -24। अब तो आपके हाथ में है, इस -24 को इधर ले आओ, और a ये -4 है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये कितने हो गए बच्चों 5a इक्वल टू 114, a कितना आएगा 114/5। चाहो तो इसको इतना छोड़ लो, या फिर इसको डेसिमल बना लो बच्चों, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे कर दो, तो कितना आ गया 22.8 आ जाएगा ना, 22.8 डिग्री, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। पॉइंटों में भी आ सकता है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें है आपका सीकेंट 2a इक्वल टू कोसिकेंट a -42। कर दो वही, सीकेंट को बच्चों किस में चेंज करो, सीकेंट को कोसिकेंट में, लेकिन एंगल 2a की जगह क्या हो जाएगा 90 - 2a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चों इसको कैंसिल, अब 90 - 2a ये हो गया a -42। अब क्या करो, a को उधर भेज दो, इसको इधर उठा लो, a + 2a, a + 2a कितना होता है बच्चों 3a, और ये कितना होता है 132, a कितना आ गया 132 डिवाइड बाय 3 यानी कि 44 डिग्री, 44 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। सारे क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए बच्चों, लास्ट टाइप बचती है इसमें 5th टाइप, और ये कोई नई नहीं है, ये मैंने वैसे अलग बना दी, बाकी अपने आप कर लोगे आप इन क्वेश्चंस को। प्रूव करना है इसकी वैल्यू 0 है, जब भी बच्चों प्रूव करना हो ना मैथमेटिक्स में कुछ भी, एक साइड लेके चल लो, मान लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा। आपको बस क्या करना है, इस साइन 90 माइनस थीटा को चेंज करना है, इसको और इसको। बताओ साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या बता रखा है बच्चों, कोस थीटा होता है ना, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखना ये तो सेम नहीं बन गई, ये क्या है
साइन इंटू कोस, ये क्या है साइन इंटू कोस, दोनों नंबर सेम है, सेम में से सेम माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। यही क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। देखो यही तो प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में चेंज करना है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, मेरे को फटाफट बता दो। साइन थीटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका आंसर अपने को क्या लेके आना है 2, यानी कि 1 इसका आएगा, पूरी का 1 इसका, 1 + 1 2 हो जाएगा। सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट किस में चेंज होता है बच्चों, कोसिकेंट में। 90 माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा ना, टेन थीटा तो ऐसे का ऐसे है ही। नीचे देखो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, सीकेंट थीटा, साइन कोस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा, प्लस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा होता है, नीचे भी कोट थीटा है। अब आप मेरे को बताओ क्या क्या कटेगा, जो कटता है वो काट दो। टेन थीटा कट गया, ये आपस में कट गया, 1 आ गया है ना, ये तो 1 आ गया। यहाँ से ये कटे नहीं तो मैं क्या करूँ बच्चों, देखना साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई मैंने कितनी बार आपको बताया 1 होती है। क्यों, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अगर आपको नहीं पता तो फिर लिख लो, बार बार लिखो, मैं कहता हूँ जितनी बार लिखोगे ना आपके दिमाग में बातें बैठ जाएगी। मैंने कहा था ऐसे लिखते हैं रेसिप्रोकल के लिए, साइन और कोसिकेंट जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब तब आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये भी कितना आ गया 1, और ये भी 1/1, तो ये 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है बच्चों 2, और यही अपने को क्या लेके आना है 2 प्रूव करना है। ठीक है, हो गए। बस ये कोई नई टाइप नहीं थी बच्चों, मैंने आज के लेक्चर में एक बेसिक बात आपको बताई, क्या, साइन 90 माइनस थीटा को आप जब चाहो कोस थीटा लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा को आप जब चाहो बच्चों साइन थीटा लिख सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा को आप जब चाहो कोट थीटा लिख दो, और कोट 90 माइनस थीटा को आप बच्चों क्या लिख दो, टेन थीटा लिख दो। इसी तरह से सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चों आपका सीकेंट थीटा। ठीक है, बस ये बात आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, आसान तरीका क्या है, पहले दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं, थर्ड और फोर्थ आपस में होते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ आपस में होते हैं। दो ने अपना अपना क्या बना लिया बच्चों, ग्रुप बना लिया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ रेसिप्रोकल वाला रूल नहीं चलेगा, ठीक है ना, कि साइन और कोसिकेंट नहीं, ये अलग रूल है, वो अलग है। थर्ड एंड फोर्थ, और फिर क्या आएगा बच्चों फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आपस में चेंज करने हैं। बस यही सारे के सारे क्वेश्चन थे। अब आप एक्सरसाइज 8.3 का कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।